तो जैसा हम हमेशा बोलते हैं भैया, जब सवाल बनाने बैठो कम से कम मेरे क्लास में या मेरे वीडियो के सामने तो कॉपी पेन लेकर बैठो, बहुत ज़रूरी है वो। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग जो रेखाएं एवं कोर पाठ है इसके ऑब्जेक्टिव सवालों को करेंगे। ठीक है, अब हम सारा वीडियो तो भैया डाल चुके ही हैं, जितना जितना ज़रूरी चीज़ है रेखाएं एवं कोर का पूरा वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं अगर चाहें तो एकदम डिटेल में। अभी के लिए ऑब्जेक्टिव सवालों पर आते हैं। हमने भारतीय भवन से सवाल उठ लिए हैं A to Z। सवाल पहला है, बगल के चित्र में ये कुछ चित्र दिया हुआ है तुमको और इसमें x का मान पूछा जा रहा है। तुमको पता है यहाँ पर क्या भैया लगने वाला है, तो रैखिक युग्म। अगर आपने भैया जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हो तो पहले जानो। तो क्या होगा, इन तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। 5h + 3h + 2h बराबर 180। अब 5 + 3 + 2 कितना होता है 10h बराबर 180। तो h का मान कितना हो जाएगा, तुमको पता है 18 डिग्री। सिंपल, 10h बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा 180/10 बराबर 18 डिग्री। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माफ़ करना है 1 का A नंबर यानी 18 डिग्री। ठीक है, अब चलो दूसरे सवाल पे, इसको हम पलटते हैं भैया। सवाल देखो ये क्या है। अब सवाल है हम लोग के पास कि उक्त चित्र में यदि BOC यानी जो पिछला वाला जो चित्र था उसी में यदि BOC 54 डिग्री हो जाए, AOD 36 हो जाए तो COD की माप पूछ रहा है तुमसे। तो पहले चित्र क्या था, तो फिर से लौटते हैं चित्र पर अपने। देखो ये भैया था ना चित्र, ये वाला है था ना जी। तो BOC यानी कह रहा है कि यदि BOC ये वाला 54 डिग्री हो जाए और AOD ये 36 डिग्री हो जाए, यानी तुमसे क्या कह रहा है, यानी तुमसे कह रहा है कि 3h किसके बराबर हो जाए 54 डिग्री के बराबर और 2h बराबर हो जाए 36 डिग्री के। तो तुमसे COD जो बीच में बन रहा था उसका मान पूछ रहे हैं। तो यहाँ से h का मान कितना आ जाएगा 18 डिग्री और यहाँ से भी 18 डिग्री ही होगा। और जो बीच वाला था COD ये भैया देखो कितना है, तो ये 5h है। तो यानी 5h का मान कितना हो जाएगा 5 × 18 बराबर कितना 90 डिग्री। तो यानी जो दूसरा सवाल है हमारा, यानी कि अगर उक्त चित्र में ये कंडीशन हो जाए तब क्या होगा, तब COD का माप कितना होगा 90 डिग्री। बात समाप्त। ठीक है, अब देखो तीसरा सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है कि बगल के चित्र में y का मान क्या होगा। ये y क्या है, ये वाला है। एकदम हलवा सवाल है कि नहीं है, कैसे होगा। तुमको पता है कि भैया एक रेखा के चारों ओर भैया कितना डिग्री का, एक बिंदु के चारों ओर कितना कोण बनता है 180 डिग्री। 180 डिग्री नहीं, 360 डिग्री। 360 डिग्री। और यहाँ पर तो बिंदु उंदु का खेल नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग पर ये जानते हैं। देखो ये कुछ बन रहा है, एक रेखा है, तो इस रेखा के ऊपर क्या बनेगा 180 डिग्री, नीचे क्या बनेगा 180 डिग्री। दोनों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। यानी हमको क्या पता है, यानी हमको पता है कि यहाँ पर y + h + 130 किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा हमारे 360 डिग्री के। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है y का मान, तो इसका क्या जरूरत है ऐसे करने का, जी नहीं। हम क्या करेंगे, इस यहाँ से h का मान, अब इसके लिए हमको h का मान चाहिए ना जी। तो देखो यहाँ से h आ सकता है कैसे भैया, रैखिक युग्म से। तो 130 में क्या जोड़ने पर 180 आएगा, या 180 में से 130 घटा दो तो h का मान कितना आ गया 50। ये 50 है तो ये भी कितना 50, ये 50 है तो ये कितना होगा 180। सिंपल, कैसे भैया x + y क्या होगा रैखिक युग्म से 360। तो y कितना हो जाएगा 360 माइनस 360 नहीं यार 180। y कितना हो जाएगा 180 माइनस क्या, तो h कितना है 50। तो 180 माइनस 50 कितना होगा 130 डिग्री। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बी नंबर 130 डिग्री। माफ़ करना अगर थोड़ा हिचिर पिचिर हो गया हो, पर अच्छे से समझ लेना y का मान 130 डिग्री कैसे आया रैखिक युग्म से। अब चलो आ जाओ चौथे सवाल पे। चौथा सवाल क्या बोलता है भैया कि बगल के चित्र में h का वह मान निम्नलिखित में से कौन से है जिसके लिए AOB एक सरल रेखा हो जाए। तो देखो
ए ओ बी क्या है, तो अभी एक कोर है, ए ओ बी एक कोर है ना भैया, जिसका मान कितना है 8h + 8 + 4h ये टोटल। ये क्या कह रहा है कि h का क्या मान हो जाए जिसके लिए ए ओ बी क्या हो जाए, एक रेखा हो जाए। अब तुमको पता है कि ए ओ बी अगर रेखा होगी तो वहाँ पर जो कोर बनेगा उसका मान कितना होगा 180, यानी जो ए ओ बी पे जो कोर बन रहा है ये 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो ए ओ बी का जो यहाँ पे कोर बन रहा है, भैया कौन सा कोर बन रहा है, ये वाला 8h + 60 + 4h बराबर 180 डिग्री। तो 8h + 4h 12h + 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ से 12h किसके बराबर हो गया, 60 को इधर लेके चल जाओ 120 डिग्री के बराबर, यानी h बराबर कितना हो गया, h बराबर 10 डिग्री, x बराबर 10 डिग्री। और एक बार x 10 डिग्री आ गया तो 8h + 60 + 4h किसके बराबर हो गया, तो 8 × 10 यानी 80 डिग्री, ये प्लस 60 डिग्री प्लस 4 × 10 यानी 40 डिग्री, तो किसके बराबर हो गया 80 4। तो नहीं, ये तो हमसे नहीं पूछा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था एच का मान, तो एच का मान कितना हो गया 10 डिग्री, हमारा उत्तर आ गया 10 डिग्री। एच का मान 10 डिग्री अगर हो जाए तो ए ओ बी क्या हो जाएगी, एक सरल रेखा। अब चलो आ जाओ पाँचवा सवाल पे। पाँचवा सवाल क्या बोलता है भैया कि बी ओ सी की माप क्या है। इसमें बी ओ सी देखो कौन सा है, ये वाला है बी ओ सी, ये टोटल 3h - 8 + h - 7 है ना, ये टोटल देखो ये पूरा। ठीक है, तब क्या करेंगे भैया, तुमको पता है यहाँ पर क्या होगा, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म के कोरों का माप कितना होता है 180, तो इन तीनों को जोड़ देंगे। बहुत मुश्किल है जी, नहीं देखो कैसे, तो 3h - 8 + h - 7 + h बराबर 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3h + h + h यानी 5h बराबर माइनस 8 7 15 बराबर 8 7 15 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा बात भैया, इस 15 को यहाँ पर लेकर जा सकते हो, यानी 5h बराबर क्या है 180 + 15 यानी 195 डिग्री। इसका मतलब 5 के पास से कितने बन जाएगा, 5 यही 15 और 4 5 यानी 39 बार में 39 डिग्री। एक्स का मान कितना हो गया 39 डिग्री। अब तुमसे बी ओ सी पूछा जा रहा है, बी ओ सी यानी ये वाला बताए थे अभी हम टोटल, तो यहाँ पर बी ओ सी में क्या होगा एच का मान डाल दो भैया, किस में डालोगे, तो तुम डालोगे 3h - 8 + h - 7 में, तो डाल दो 3h - 8 + h - 7। अब h का मान कितना है 39 डिग्री, तो 39 × 3 क्या होगा 117 डिग्री, -8 + 39 - 7, तो जोड़ दो इन सबको, पहले इसको से जोड़ो 9 7 16, 3 1 4 5 यानी 156 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ये कितना हो जाए 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 141 डिग्री। तो कोण बी ओ सी कितना हो गया 141 डिग्री, जो कि सी नंबर ऑप्शन है हमारा यहाँ पर। हो कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, यानी ये 141 डिग्री हो गया। अब चलो आ जाओ जो बाकी का सवाल है, 6ठा नंबर सवाल क्या बोलता है सवाल कि बगल के चित्र में x का मान क्या होगा। यहाँ पर इस चित्र में x का मान क्या होगा, एकदम हलवा सवाल है कि नहीं है, क्यों, देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये और ये, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये भी कितना होगा 2h, और 2h + 4h + 3h, इसका मान 180 डिग्री। कैसे, रैखिक युग्म से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 2h + 4h + 3h बराबर 180 डिग्री, तो 2 4 6 और 6 3 9, 9h बराबर 180 डिग्री। 9 के पास से कितना बना 20 डिग्री, 20 बार में, यानी h बराबर कितना होगा 20 बार में, सिंपल। तो h का मान कितना हो गया 20 डिग्री, बात समाप्त। ए नंबर ऑप्शन। आ जाओ 7वां नंबर सवाल पे। 7वां नंबर क्या बोलता है, बगल के चित्र में ओ सी जो है ये किसका समांतर है, डी ई के समांतर है। ओ सी किसके समांतर है भैया, तो डी ई के समांतर है। तुमसे त्रिभुज कोण ए बी सी की माप पूछी जा रही है, ए बी सी की, यानी ये जो कोण बन रहा है, ये जो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका माप तुमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं भैया, सबसे पहले इसको बना लेते हैं एक बार कॉपी में। चलो ओ सी क्या है ये वाला है, और डी ई क्या है ये वाला है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले
तो यहाँ पर एक इस प्रकार से क्या है, तो हमारा ये 140 डिग्री है और ये कुछ इस प्रकार से है ऐसे, और ये कितना है, तो ये 105 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे नाम भी है OABCDE। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम आशा करते हैं दिख रहा होगा। तुमसे क्या पूछ रहा है? तुमसे पूछ रहा है ABC यानी इसकी माप पूछ रही है, इसका माप पूछ रहा है तुमसे। बहुत मुश्किल है जी? नहीं जी, एकदम सिंपल। तो देखो क्या करेंगे भैया, इसको आगे बढ़ा सकते हो, कोई बात नहीं, बढ़ा सकते हो। हम क्या कर सकते हैं भैया कि देखो ये कितना है, तो 140 डिग्री, कितना है 140 डिग्री, तो ये कितना हो जाए जो यहाँ पे बनेगा, चूंकि इसके समांतर ही ना जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। कौन सा कोण? DC, जो यहाँ पर जो भी बनेगा। अब देखो ये 105 है, तो ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर कौन सा कोण जी, जो अंदर वाला है CAB कितना हो गया? देखो यहाँ पर जो कोण ऐसे बनेगा, ये A है, B है, C है, ये 75 डिग्री हो रहा है। ये कितना हो रहा है? देखो ये 40 डिग्री है, तो इसका ये भी क्या होगा, शेषाभिमुख कोण से 40 डिग्री। कैसे भैया? ये दोनों एक दूसरे को रेखा काट रहे हैं ना, तो यहाँ जो जितना बनेगा यहाँ पे भी इतना ही बनेगा। तो इसका तुम निकाल नहीं लोगे, 180 में से घटा के, 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। अब ये काम तुम खुद से करो, इतना हम कर चुके हैं। एकदम बबुआ बच्चा वाला काम है, इसको तुम अब खुद से करना। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग 8वां नंबर सवाल पे। 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो ये वाला सवाल है कि बगल के चित्र में XYZ का तुमसे मान पूछा जा रहा है। ठीक है, XYZ यहाँ पर देखो क्या कौन कौन है भैया चित्र में, कि देखो ये जो कोण है कौन सा COD, ये 90 डिग्री है कि नहीं है? ठीक है भैया, तो इसको तुमको याद रखना है। और देखो ये जो AB है, AB के ऊपर ये जो रैखिक युग्म बन रहा है, सिंपल सा बात है भैया, बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे 2y + 4y + 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री भैया रैखिक युग्म में से। और तुमसे XYZ तीनों का मान पूछ रहा है, तो y निकल जाएगा। फिर उसी प्रकार देखो DE है, DE पे H और 2y का मान 180 डिग्री होगा। कैसे? ये भी रैखिक युग्म में से, तो पहले जो पहलता है उसको निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको यहाँ पर साइड में रखो भैया, इसको ऐसे साइड में रखो कि हम लोग को हेल्प मिलते रहे। ठीक है, देखो आगे, यानी कि 2y + 2y + 90 डिग्री + 4y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 2y + 4y कितना होगा 6y बराबर 180 + 90 कितना होगा 90, यानी y का मान कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, अब उसी प्रकार देखो ये जो DE है, इस DE पर 2y + h क्या होगा, इस DE पर 2y + h होगा भैया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2y + h क्या होगा, तो ये भी होगा 180 डिग्री के बराबर। 2y कितना है, y कितना है 15 डिग्री, तो 2y कितना होगा 30 डिग्री। तो h क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 × 15 यानी 30। सिंपल, एकदम आसान, यानी 150 डिग्री। अब देखो ये अगर 150 हो गया तो z क्या होगा, सिंपल सा बात तुमको ही पता है, क्या 30 डिग्री, एकदम हलवा सवाल। तो h का मान कितना हो गया 150, y कितना आया था 15 और z कितना आ गया 30 डिग्री, यानी जो B नंबर ऑप्शन है हमारा कौन सा 150 15 30, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, तो ये भैया ये हो गया कि नहीं होगा, सॉल्व हो गया जी। अब देखो आ जाओ हम लोग का 9वां नंबर सवाल पे। इसमें क्या कह रहा है कि बगल के चित्र में XYZ इसका भी मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो आगे, एकदम हलवा सवाल है कि नहीं है? इसमें थोड़ा और आसान है, आसान तो नहीं जो भी है। देखो यहाँ पर एक दूसरे को जब रेखाएं यहाँ पर काट रही हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जितना h से उतना ही तो 2y होगा, है कि नहीं है? जहाँ पर जितना h से है उतना ही है 2y, है कि नहीं है? अब देखो उसी प्रकार जितना 5z है उतना ही तो है y + 30, है कि नहीं? एकदम
बिल्कुल दिख रहा है। और साथ में देखो ये जो रेखा एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पर जो रेखा की बन रहा है नीचे की ओर 2y + 30 + y बराबर 180। और एक बात तुमको अगर ये पता चल गया तो सब पता चल गया। तो देखो कैसे हो गया, तो भैया कुछ इस प्रकार से कि हमने यहाँ पर क्या देखा है चित्र में, देखो y या 2y + 30 डिग्री + y बराबर 180 डिग्री। कैसे, तो रैखिक युग्म में से लिख लेना तुम ब्रैकेट में जो भी है। तो 3y बराबर क्या होगा, इस 30 को इधर लेकर चल जाओ, यानी 150 डिग्री। कैसे, जब घटाओगे तो ये 3 के प्लस से 50 बार में, तो y कितना आ गया 50। अब देखो यहाँ पर तुमको पता है जब रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो x बराबर क्या है 2y है। तो इसका मतलब x का मान क्या हो गया 50 × 2 यानी 100 डिग्री। x का मान क्या आ गया 100 डिग्री, y का मान कितना आ गया 50 डिग्री। अब सिर्फ z निकालना बाकी रह गया है। अब देखो x + 5z किसके बराबर है, तो किसके बराबर है जी, तो जी 180 डिग्री। x किसके बराबर है, तो 100 डिग्री, यानी 5z किसके बराबर होगा, तो 5z होगा 180 - 100 बराबर 80 डिग्री के बराबर। अब 5z निकालना है, तो z निकालना है तो 5 से भैया भाग दे दो इस 80 को, तो भैया कितना हो जाए 16 डिग्री, सिंपल। यानी x कितना आ गया, x नहीं z कितना आ गया 16 डिग्री। तो हमारा x कितना आया था 100 डिग्री, y कितना आया था 50 डिग्री, और z कितना आया था 16 डिग्री। यानी हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो गया। तो ये भी हम लोग का खत्म। अब चलो आ जाओ सवाल नंबर किस पे भैया, तो छठे पर नहीं 10वें नंबर पे। देखो 10वां सवाल क्या बोल रहा है, तो ये है बगल के चित्र में एल जो है एम के समांतर है, ठीक है। एक्स का मान तुमसे पूछ रहा है, बहुत मुश्किल सवाल है, एकदम हलवा सवाल। देखो कैसे करेंगे, देखो इसको हम लोग ऐसे ही समझते हैं एकदम यहीं से। देखो ये 40 है, ये 30 है, तो अंदर वाला हाई कोर कितना होगा 40 + 30, तो जोड़ो कितना हुआ 40 + 30 70। इसको 180 में से घटा दिए, क्यों भैया त्रिभुज का कोर योग गुर है, आपको सब हथियार आने चाहिए, जितना है सब बताया जा चुका है पहले ही। यानी ये कोर कितना होगा 180, 180 जी नहीं, जी नहीं, ये कितना हो गया, तो ये हो गया 110। और ये अगर 110 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। नहीं तो एक और तरीका था, वो क्या था कि भैया तुमको पता है ये एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण हुआ, और इस बहिष्कोण का भैया कितना होगा मान, जितना इन दोनों का योग हुआ, तो ये कितना होगा 70 डिग्री। और देखो एल और एम समांतर है, जब एल एम समांतर हो गया तो संगत कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है 170। तो एक्स का मान कितना हो गया 70 डिग्री, एक्स का मान कितना हो गया, तो 70 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, जी बिल्कुल आ गया है। तो हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा भैया। अब चलो देखो 11वां नंबर सवाल क्या है, सवाल ये वाला है कि बगल के चित्र में इसमें भी पी क्यू जो है इस बार बी डी के समांतर है। पी क्यू कौन सा है, देखो ये पी क्यू, ये बी डी समांतर है। तो ए बी सी किसके बराबर है, कुछ मान दे दिया गया है तुमको, कुछ मान दे दिया गया है। ए बी सी यानी ये वाला जो देखो ए बी सी इस बार क्या है, जो ये त्रिभुज है, ये इसका ये वाला जो कोर है ये है कि नहीं है, सिंपल सा बात है, इसी की बात हो रही है तुमसे, ठीक है। तब क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं, देखो ये 75 है, तो ये भी एकदम उसी का 2 कॉपी है, ये भी कितना होगा 75। अब तुमको पता है देखो ये जो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, इसका बहिष्कोण वाला नियम लगाओ, तो इसका 30 और ये जो बी बन रहा है ए बी सी, इसका मान कितना होगा इस 75 डिग्री के बराबर, इन दोनों का योग। तो ये 30 है, तो 75 में से 30 गया कितना हो गया 35, 35 जी, 75 में से 30 घटाओगे तो 35 आएगा जी, नहीं 45 आएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया 45 डिग्री, मान कितना हो गया 45, क्यों 45 और प्लस 30 कितना होता है 75, जो कि इसके बराबर होगा। यानी तो ऐसे नहीं माने तो ऐसे कर दो, ये 75 तो अंदर वाला 105, ये 105 और ये 30 यानी 135। ये अब भैया 180 में से 135 घटा दो, वैसे भी आ जाएगा जो त्रिभुज का मान है, अगर तुमको नहीं पता हो वाला तो ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया
इसका मान कितना हो गया? तो भैया ये है, देखो इसका मान हो गया हम लोग 45 डिग्री। हो गया 11 नंबर सवाल भी हल। अब चलो जो 12वां नंबर पे। 12वां नंबर क्या कह रहा है? बगल के चित्र में x का मान तुमसे पूछ रहा है। ऐसा सवाल पहले जो एक्सरसाइज है, जो प्रश्नावली, उसमें इसको हल किया जा चुका है। इस सवाल को, ऐसे सवाल को इसमें क्या करेंगे भैया? हम लोग इसमें करेंगे ये कि इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे जो कि इस बिंदु से होकर जाएगी। तो चलो पहले इसको ऐसे बनाते हैं ऐसे, ठीक है। इस प्रकार का कुछ है कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये कितना बन रहा है यहाँ पे? 62 डिग्री। ये कितना बन रहा है यहाँ पे? 40 डिग्री। एक और कितना है? 5x+2। तो पहले इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। जब खींचेंगे तब क्या होगा? तब होगा ये, तो भैया ये भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। कैसे? एकांतर कोण से। और ये कितना हो जाएगा? 62 डिग्री। कैसे? तो एकांतर कोण से। चूंकि ये दोनों कितना समांतर है भैया? जब ये समांतर है, ये समांतर है, तो ये भी समांतर होगा कि नहीं होगा? सिंपल सा बात होगा। तब क्या करेंगे हम लोग? तब करेंगे ये कि देखो 5x+2 बराबर किसके बराबर हो गया है? 40+62। 40+62 का मान कितना होगा? 102। 40+62 जोड़ने पर क्या आई भैया? 102 आई। इस 2 को इधर लेकर जाओगे तब क्या होगा भैया? घट जाएगा। सिंपल सा बात है, क्या होगा? घट जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो गया? 100 डिग्री। यहाँ से x का मान कितना आ गया? 100/5 यानी 20 डिग्री। बात समाप्त, ठीक है। x का मान कितना आ गया? 20 डिग्री, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आ जाओ चलो 13वां नंबर सवाल पे। क्या कह रहा है सवाल अब? कि बगल के चित्र में x का मान कितना समकोण है? तो समकोण के रूप में पूछ रहा है, x का मान कितना समकोण है। इसमें भी सेम प्रक्रिया होने वाला है। ये जो बिंदु है, इससे होकर एक रेखा इन दोनों के समांतर खींची जाएगी, ठीक है। ठीक है भैया। तो देखो तब क्या होगा? तब होगा ये कि ये 160 है। देखो ये अगर 160 है, देखो ये 160 है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और ये अगर 160 है तो ये कितना हो जाएगा? कैसे? ये हो जाएगा 20 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भैया जो अंतःकोण होते हैं तिर्यक रेखा के कहीं और, उनका मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 20 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया? जी हाँ, हो गया। और देखो ये 80, तो ये भी कितना हो गया? ये भी हो गया 80 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। एकांतर कोण से। अब 80 20 कितना हो गया? 100। अब देखो ये पूरा टोटल का मान कितना होगा? ये जो टोटल यहाँ पे कोण बनेगा 360 डिग्री, ठीक है। 360 में से अगर तुम 100 घटा दो, जो कि इन दोनों का मान है, तुमको ये मिल जाएगा x-10 बराबर कितना हो गया? तुमको पता चल गएगा कि x-10 बराबर 360 - 100 यानी 260। अब इस 10 को इधर लेके चल जाओ तो x का मान कितना हो गया? 270 यानी 3 × 90 डिग्री, है कि नहीं? अब देखो पूछ रहा है भैया कितना समकोण है, तो भैया 3 समकोण है कि नहीं? 3। आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया कि x का मान 3 समकोण है। हो गया 13 नंबर सवाल भी हल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन, 3 समकोण। अब चलो आ जाओ 14वां नंबर सवाल पे। यहीं से 2 सवाल बाकी है, इसके बाद ये भी पाठ समाप्त। सवाल क्या कह रहा है? बगल के चित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहले भैया चित्र समझ लो। ये नहीं है, इसके ऊपर वाला है। देखो ये कुछ इस प्रकार का है। तुमसे पूछा जा रहा है कि भैया इसमें से क्या सही है। तो देखो ये चित्र है। देखो तुमको पता है कि भैया इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 150 और 30 का योग 180, यानी EF और CD क्या होगा? समांतर। क्यों? क्योंकि अंतःकोणों के योग कितना हो रहा है? 180, जो कि तिर्यक रेखा की एक ही ओर है, जिसको हम लोग सह अंतःकोण भी बोलते हैं। उसी प्रकार देखो इसको थोड़ा ऊपर भी हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। छूट गया है यहाँ पे। देखो ये जो AB है, और यहाँ पे देखो 40+30 पे कितना होगा? 70 डिग्री। यहाँ पर देखो AB और CD भी समांतर नहीं होगा? समांतर होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर को बराबर दिख रहे हैं हम लोग को। यानी हमको क्या पता चल गया? हमको पता चल गया कि देखो ये जो
ए बी है वो किसके समांतर है, सी डी के समांतर है। फिर से जो ई एफ है वो किसके समांतर है, तो ये भी समांतर है सी डी के। ये भी पता चला कि नहीं पता चला है, ए बी किसके समांतर है, सी डी के, और ई एफ किसके समांतर है, सी डी के। यानी ए बी किसके समांतर हो जाएगा, ई एफ के। हमने पढ़ा है भैया सिंपल सा कि अगर दो ठो रेखा है, वो दोनों रेखा किसी तीसरी रेखा से समांतर है, तो वो दोनों रेखा भी आपस में समांतर होंगी। तो हम लोग का ये भी हल हो चुका है। ठीक है, हल हो गया ना जी। ठीक है, अब चलो आ जाओ अपने अंतिम सवाल पे, जो हम लोग का ये वाला है। सवाल क्या बोलता है, देखो, यदि एल एम एन समांतर रेखाएं हो और ये जो कोण एक का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, तुमसे तो कोण 2 का मान पूछ रहा है। हलवा सवाल है कि नहीं, एकदम हलवा सवाल। देखो कैसे बनाएंगे, यहीं पर बता देते हैं। ये कितना है, 45 डिग्री। अब देखो ये तीनों एल एम एन समांतर है, यानी संगत कोण से इसका मान कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 तो भैया है कितना हो जाएगा, ये वाला। तुमको अब जैसे मन वैसे बना दो। अब या तो मन है इसको भी 45 बना दो, और फिर इन दोनों का योग 180 दिखा के 180 में से घटा दो कोण 2, तो कोण 2 क्या हो जाएगा, कोण 2 हो जाएगा। देखो कोण 2 हो जाएगा 180 माइनस 45 यानी 135 डिग्री। ये हो गया। नहीं तो भैया सिंपल सा यहाँ पर भी था कि ये निकाल लो, ये इधर वाला, अभी देखो ये वाला, तो सेम सेम कहानी हो जाएगा। ये भी कितना होगा 135, फिर अंतः एकांतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा 135, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 135। तो हम लोग का ये भी हल हो चुका है, पूरा का पूरा सवाल 15 का 15। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से देख लो वीडियो। हो सकता है कहीं कहीं हमने समझाने में भी थोड़ा बहुत गलती कर दिया हो, तो उसके लिए भैया अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। गलती तो नहीं, मतलब हो सकता है कि हम नहीं समझा पाए होंगे उतना अच्छे से, तो वो खुद से समझ लो। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, सब बता चुके हैं एकदम छोटा छोटा डिटेल भी। तो तब तक के लिए रखते हैं, अब मिलेंगे आपसे नए पाठ में। ठीक है, उससे पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि भैया जो रिवीजन है इस पूरे पाठ का, वो हम डाल देंगे या डाल चुके हैं, जो भी डाल देंगे। जो इसका एक पूरे पाठ का एक रिवीजन के रूप में उसको हम लोग पूरा करेंगे और उसको निपटा देंगे भैया। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना भैया पढ़ाई करते रहिए, वही ज़रूरी है। क्या है कि और साथ में खेलना कूदना तो रहना ही चाहिए। पढ़ाई प्राइमरी है, खेल सेकेंडरी है, लेकिन खेल होना चाहिए। उस खेल का उपयोग होगा भैया शक्ति बनाने में, जिसके सवाल हल होगा। तो चलो भैया, अब मिलते हैं आपसे अगले पाठ में त्रिभुज के साथ। त्रिभुज थोड़ा लंबा पाठ है, उसको लंबा खींचेगा, लेकिन हम लोग एक एक चीज़ अच्छे से समझेंगे।